ये तस्वीरें लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच स्थित सुनहरी मस्जिद की हैं, जिस पर अब एनडीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। एनडीएमसी के फैसले के कई नेताओं और मुस्लिम संस्थाओं ने विरोध किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसे लेकर पत्र लिख दिया है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सुनहरी मस्जिद कितनी ऐतिहासिक है और इस मस्जिद को लेकर अब सियासी घमासान क्यों शुरू हो गया है। दावा है कि सुनहरी मस्जिद बाग मस्जिद ऐतिहासिक है, जो मुगल कालीन शासन और संस्कृति को दर्शाती है। इमाम अजीज के मुताबिक ये मस्जिद 150 साल से अधिक पुरानी है। लुटियंस दिल्ली जब बस रही थी तब भी इस मस्जिद से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मस्जिद के नाम के पीछे एक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं यह जिधर आबाद है वहाँ पर सुनहरा नाम का एक गाँव आबाद था। उसके बाशिंदे यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। सुनहरा गाँव की सीमा मौजूदा संसद मार्ग थाने तक जाती थी। जब ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली में तमाम सरकारी इमारतों का निर्माण करना चालू किया तो उन्होंने सुनहरा गांव को जमींदोज कर दिया। वहां के बाशिंदे उजड़ गए, लेकिन बची रही सुनहरी बाग मस्जिद। इसकी मरम्मत गांधी जी के सहयोगी हकीम अजमल साहब ने 1920 के आसपास करवाई थी। अब इसमें सरकारी बाबू नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ जुमे के दिन नमाजियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। सुनहरी मस्जिद पर एनडीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है तो एआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने मुस्लिम युवाओं से एकजुट रहने की अपील की। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, सुनिए। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसके बारे में हमने जवाब दिया है एनडीएमसी के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। सुनहरी मस्जिद के बारे में इतिहासकारों का दावा है कि यह एक मस्जिद है जिसमें मौलाना हसरत मोहानी संसद सत्र में भाग लेने के दौरान रुके थे और सरकारी आवास और सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने संसद से साइकिल या साझा तागा में यात्रा की थी। वह 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मस्जिद के साथ ये सारा इतिहास चला जाएगा। गौरतलब है यह मस्जिद लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। मेरे वजूद की कहानी न जाने कितने किस्से बयां करते हैं। इस इमारत के नीचे न जाने कितने राज दफन हैं। कहानियां ही होती हैं जो समझाती हैं कि शायद इतिहास के झरोके में जब भी आप झांक कर देखेंगे आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप सुनते हैं तो खुद कहते हैं कि शायद ये कहानी हमने नहीं सुनी, लेकिन इतिहास हर बार आपको कुछ नया सुनाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो है सुनहरी लाल बाग मस्जिद। आजकल ये बहुत चर्चाओं में है और चर्चा में आने का कारण जानते हैं क्यों है? वो ये कि एनडीएमसी ने लोगों से राय शुमारी करी है इस बात को लेकर कि अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो फिर इस मस्जिद को कहाँ ले जाया जाए और क्या वाकई इस मस्जिद को हटाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, इस बात की भी लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने जवाब को ज़रूर दें। तो पहले आप इस मस्जिद को देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा यह जाता है कि करीब ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। अगर सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो इस मस्जिद के बारे में करीब इसी बात को साफ तौर पे समझाया गया है कि ये मस्जिद करीब 300 साल पुरानी है। और जो ब्रिटिश काल का लेख है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 1912 में बाकायदा उस समय जब इस नई दिल्ली के निर्माण के बारे में सोचा जा रहा था तब ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद थी। अब इस गांव के इतिहास को समझिए, जहाँ पर ये जगह है वो जगह कौन सी है। कहते हैं कि सुनहरा गांव उस समय होता था नई दिल्ली में और सुनहरा गांव के अंदर ही ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी। ये गांव करीब 300 साल पुराना गांव था। आगे जाके रायसीना गांव है और अब ये जो गांव देख रहे हैं आप वो है सुनहरा गांव, जो आज की डेट में लुटियंस दिल्ली के अंदर आता है। अब इस मस्जिद के रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ऊपर की तस्वीरें आपने देख ली, इसके आर्किटेक्ट को आपने देख लिया। अब ज़रा नीचे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर इस मस्जिद को हटाने के पीछे वजह क्या है, आखिर इतिहास में कौन कौन सी बातें इसको लेकर दर्ज हैं और क्या तर्क एनडीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है, किस बात को रखा जा रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। तो पहले आपने इस मस्जिद की तस्वीर देख ली, इसके आर्किटेक्ट को आपने देख लिया, यहाँ की हालात को आपने समझ लिया और अब ज़रा समझिए कि आखिर जो तर्क दिया जा रहा है एनडीएमसी की तरफ से उसके पीछे कारण क्या है।
मस्जिद को हटाने के पीछे एनडीएमसी का तर्क है कि इस इलाके में लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एनडीएमसी ने लोगों से सुझाव मांगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिद को हटाने के पक्ष में अपना मत रखा। हालांकि इसके बाद एनडीएमसी सुनहरी बाग मस्जिद को हेरिटेज लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस पर पूरा विवाद हुआ। न्यूज 24 की टीम ने सुनहरी मस्जिद जाकर वहाँ का जायजा लिया है। देखिए ये पूरा वीडियो। तो मस्जिद से उतर के जैसे हम नीचे आए तो अगर आप देखेंगे तो 3 रास्ते यहाँ से जाते हैं। पहला सुनहरी बाग रोड, ये रास्ता इसी जगह के नाम से प्रसिद्ध है और इसी जगह के नाम से ये मस्जिद प्रसिद्ध है। दूसरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जाता है विजय चौक की तरफ। तीसरा रास्ता जाता है उस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो रास्ता जाता है सीधे रेल भवन की तरफ। और चौथा रास्ता जाता है मोतीलाल नेहरू बाग, ये है उद्योग भवन की तरफ। तो ऐसे 4-5 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब जो एनडीएमसी ने तर्क दिया है उसको भी आप समझिए। एनडीएमसी ने कहा है कि असल में ये मस्जिद जो है वो बीच रास्ते में पड़ती है, गोल चक्कर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लुटियंस दिल्ली की तरफ इस रास्ते में बाधा आने की वजह से इस मस्जिद को हटाने की सोच रखी जा रही है। पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा और ऐसे में रोज़ाना यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट्स होता है, जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक की समस्या आती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाता है तो ट्रैफिक की समस्या में बाधा जो उत्पन्न हो रही है उसमें निजात मिलेगी, ऐसा एनडीएमसी का तर्क है। लेकिन अगर इस मस्जिद के इतिहास को फिर मैं आपको समझाऊं तो करीब 300 साल पहले बनी इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि उस समय जितने भी लोग आसपास के गांव के लोग थे, चाहे वो रायसेना हिल्स की बात करें, रायसेना गांव की बात करें, सुनहरी बाग गांव की बात करें, उस समय का सुनहरा गांव, तमाम लोग इसी मस्जिद में आके नमाज अदायगी करते थे। लेकिन वक्त के साथ बीतता चला गया समय और ऐसी परिस्थिति आके बैठ गई कि आज ये लोग अपने हक की बात करते हुए 100 बार सोच रहे हैं। इनका ये कहना है कि आखिर अब ये मस्जिद अगर हटेगी यहाँ से तो फिर कहाँ जाएगी। वक्त तो बदल गया, हालात भी बदल गए। ऐसे में अगर इस मस्जिद को हटाने की बात आती है तो क्या तरीका हो सकता है। हालांकि विदेशों में और कई बार देखा भी है कि एयरलिफ्ट करके एक स्ट्रक्चर को दूसरी तरफ ले जाया गया है, लेकिन उसमें भी ये तय किया जाता है कि आखिर इतिहास के हिसाब से वो स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर उसको यहाँ से भी हटाया जाए तो उसको जहाँ शिफ्ट किया जाएगा ऐसे में उस स्ट्रक्चर को दिक्कत ना आए, इस बारे में विचार किया जाता है। लेकिन एनडीएमसी ने सबसे पहले लोगों से कहा है कि इस मस्जिद के बारे में वो अपनी राय दें, इस मस्जिद के बारे में वो बताएं और इस मस्जिद के बारे में ये समझाएं कि आखिर अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है और हटाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में भी एनडीएमसी ने लोगों से राय रखी है। तो साफ है कि इतिहास की कहानी इतिहास के साथ चलती नज़र आ रही है। अब लोगों को ये तय करना है कि आखिर इतिहास बन चुकी इस मस्जिद के साथ खड़े होना है या फिर नए ज़माने में नई सोच के साथ ये समझना है कि जो बीत गया वो कल की बात थी, आज जो है वो सब हमारा है। और शायद यही वजह है कि रायशुमारी में जो कुछ भी सामने निकल के आएगा उसके बाद एनडीएमसी ये तय करेगा कि आखिर इस मस्जिद को हटाना है या फिर इस मस्जिद को इसी तरीके से जो पिछले 300 साल से एक जगह पर है वहाँ पर उसे वहीं पर रखना है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।